कल वहां पे बिग बॉस सीजन 15 का आगाज हो गया और मैं वहां पे कुछ थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से मैंने कल रात को रिव्यू नहीं किया। लेकिन ये रिव्यू आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कौन लगा मुझे स्ट्रॉन्ग, कौन लगा वीक, हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो बिग बॉस सीजन 15 का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और बात की जाए इस सीजन की तो जिस तरीके से कंटेस्टेंट लाए गए भाई, कहां कहां से ढूंढ के लाए, मुझे हर किसी में दम लगा। और ये जो कास्ट थी, यानी कि अगर कंपेयर किया जाए पिछले साल के बिग बॉस सीजन 14 से, तो भाई ये जो कास्ट है ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगी। जंगल थीम की जो अगर बात की जाए तो वह बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है यार घर के अंदर, और ये पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो जल्द से जल्द ये सारा जो सामान है ये हटाइए बिग बॉस, और एक अच्छी सी लाइट लगाइए और फोकस में लाइए इन सभी को, क्योंकि ये जंगल थीम कोई स्प्लिट्स विला नहीं है, ये बिग बॉस है और बिग बॉस के घर के अंदर हमें बिग बॉस ही देखना है। चलो एक एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने एक जंगल थीम की होगी, लेकिन अब बात करेंगे कंटेस्टेंट्स के बारे में। कौन से कंटेस्टेंट्स है, कैसे मुझे ये लगे, किस तरीके से ये सारे होंगे। पहला कंटेस्टेंट जय भानुशाली, एक बहुत बड़ा नाम। जी हाँ, बहुत सारे जो सोशल मीडिया है तो इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं वहाँ पे होती थी और होती रहती भी है। बहुत बार एज अ गेस्ट घर के अंदर आ भी गए, लेकिन अब इस बार एज अ कंटेस्टेंट और सीधी पहली एंट्री घर के अंदर, और वो भी सलमान खान के साथ, मतलब बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला है। अगर बात की जाए तो इनको वहाँ पे जंगल में इंट्रोड्यूस किया गया और सलमान खान ने वहाँ पे जो है सलमा भाईजान ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और बात की जाए तो ये मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं और ये फाइनलिस्ट है, ये लिख के ले लो। जी हाँ, और जिस तरीके से ये अपनी वहाँ पे बातें रख रहे हैं कि अगर आपको निकालना है तो मुझे पहले वीक में निकालो, नहीं तो भाई मैं वहां पे ट्रॉफी लेके ही जाऊंगा। मतलब कॉन्फिडेंस तो भाई बहुत ज्यादा हाई है, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जाता, क्योंकि ये खुद में ही वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है और इनको पता है कि किस तरीके से घर के अंदर खेलना होगा। जी हाँ, तो ये वहां पे थे जय भानुशाली, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। दूसरा कंटेस्टेंट की बात की जाए, विशाल कोटियन। जी हाँ, विशाल कोटियन एक दगड़ी चाल एक एरिया है मुंबई में, और उस एरिया से वो आते हैं। और बात की जाए उस एरिया की तो ये इनके फादर, इनके पिता वहां पे गैरेज में थे काम करने वाले, तो गैरेज मालिक का वहां पे बेटा, इस तरीके से ये वहां पे थे। अब गैरेज मालिक का बेटा इस क्षेत्र में आ गया। ये इनको देखकर अगर मैं जज करना चाहूं तो ये बहुत इंटेलिजेंट है। जी हां, इनकी लैंग्वेज पर मत जाइए, क्योंकि लैंग्वेज अपनी वैसी ही होती है जैसे अपने एरिया में लैंग्वेजेस चलती है। जी हां, लेकिन ये बंदा उतना ही इंटेलिजेंट है। अगर बात की जाए इनके इंटेलिजेंस की तो भाई एमबीए इन फाइनेंस किया है इन्होंने, और जिस तरीके से वो बातें करते हैं, हंसाएंगे भी और बातें बहुत पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, और मुझे इनका दिमाग वहां पे बहुत ज्यादा हाई लगा। देखते हैं घर के अंदर कितना फनी करते, कितना फन करते हैं और कहां तक ये जाते हैं। तीसरा जो कंटेस्टेंट थी वो वहां पे मुझे मेरी फेवरेट रहेगी। मैं अभी से नहीं कहूंगा, अगर इन्होंने गलत किया तो गलत भी बताऊंगा, लेकिन तेजस्वी प्रकाश, एक एंटरटेनर। खतरों के खिलाड़ी में मैंने इन्हें देखा था और बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है, बहुत ज्यादा हंसाती है, ऐसी ऐसी बातें करती है जैसे इन्हें देख के ना कुछ पहले जो ऐसे फनी कंटेस्टेंट थे उनकी याद आती है, जैसे कि शहनाज गिल। एक अलग ही अपने अंदर एक अलग ही चुलबुली थी, जैसे कि ये अब मुझे लगी, यानी कि तेजस्वी प्रकाश और तेजस्वी। मैं पूरा कंपेयर नहीं कर रहा हूं यार। शहनाज उसकी जगह शहनाज है और उसकी जगह उसके जैसी वहां पे कोई नहीं होगी। और अब जब ये सीजन खत्म हो जाएगा तो आप कहोगे कि तेजस्वी प्रकाश है और ये अपने आप में बहुत ही खास है। जी हाँ, तो ये एक थी वहां पे। और इनकी अगर बात की जाए तो स्वीट है, बड़बड़ी है, चुलबुली है, और बात की जाए तो बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी। अब बात की जाए चौथी कंटेस्टेंट यानी कि विधि पांड्या। ये बहुत ही स्वीट गर्ल है, लेकिन इनको देख के ऐसा लगता है ना कि भाई कि इनका ना कहीं वहां पे गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगा। भाई जज नहीं कर सकता पहले एपिसोड में, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई अगर इनको कोई उंगली कर दे तो भाई ये बहुत ज्यादा अपना आवाज उठा सकती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी दिखा सकती है। जी हाँ, और देखते हैं भाई किस तरीके से खेलेगी विधि पांड्या। उसके बाद अगला कंटेस्टेंट आया सिम्बा नागपाल, एक चॉकलेट बॉय हम इसे कह सकते हैं, और मैंने पहले आपको बताया। लेकिन इनको देख के मुझे थोड़ी सी पारस छाबरा वाली फीलिंग आ गई। देखते घर के अंदर जाके, हालांकि उसके कपड़े की वजह से वहां पे आ गई होगी, क्योंकि पारस छाबरा की जब एंट्री हुई थी उन्होंने भी इसी तरीके का कुछ जैकेट वहां पे पहना था। लेकिन सिम्बा नागपाल भी बहुत वहां पे हैंडसम है। और बात की जाए तो देखते भाई ये चॉकलेट बॉय किस तरीके से लड़कियों को अपने अंदर वहां पे खींच लेगा। लेकिन ये जब घर के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे वो जय को बोलते हैं करण, राइट? नहीं, वो बोलता है कि नहीं जय। यानी कि ये लोग ना बहुत सारा स्टडी करके आए कि भाई कौन कौन आएगा, क्योंकि हमने या बाकी यूट्यूब चैनल से जैसे कंटेस्टेंट लिस्ट बार बार वहां पे अपडेट की कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो करण कुंद्रा भी वहां पे आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इनके मन में वहां पे बात है कि भाई कौन कौन वहां पे आ रहा है। तो लिस्ट तो भाई इन लोगों ने वहां पे पढ़ ही ली है और देख भी ली है। जी हाँ,
बात की जाए तो छठा कंटेस्टेंट मतलब उमर रियाज। जी हां, अब भाई उमर रियाज की अगर बात की जाए तो उमर रियाज मतलब असीम रियाज के भाई, और असीम रियाज भी कल हमें देखने मिले। और जिस तरीके से उमर रियाज मुझे लगे भाई बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगे। उमर रियाज की बात की जाए तो मैच्योर्ड है, हैंडसम है, असीम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और लैंग्वेज की अगर बात की जाए यानी इनका लहजा, तो लहजा मतलब अगर आंख बंद करके सुनोगे तो ऐसा लगेगा यार असीम ही बात कर रहा है। असीम की अलग पहचान हो गई है बिग बॉस के फैंस के अंदर। और उमर रियाज ने ये कहा है कि असीम असीम है, उमर उमर है, और ये सीजन खत्म होने तक यहां पे आपके सामने एक उमर रियाज नया एक अलग कैरेक्टर वहां पे सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि असीम और मैं जो हूं मैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हूं। मुझे ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगा। और क्यों स्ट्रांग लगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ईशान सहगल के साथ वहां पे फाइट की या फिर जो भी बातचीत उनकी वहां पे हुई, तो भाई ये लड़कियों को अपने अंदर काबू में ले सकते हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड बिस्ट आते ही उनकी तारीफ इन्होंने की, और जिस तरीके से वहां पे टास्क खेला, तो भाई ये वहां पे जो है असीम रियाज की तरह वहां पे बहुत ही जिगरा दिखाएगा ये बंदा, और ये बहुत आगे तक जा सकता है। जा सकता नहीं, जाएगा, जरूर जाएगा। जी हाँ, और असीम रियाज को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई, और इनको देख के वहां पे बिग बॉस सीजन 13 की यादें वहां पे ताजा हो गई। और सिद्धार्थ शुक्ला आया, सिद्धार्थ शुक्ला की वहां पे यादें ताजा हो गई, और बहुत ज्यादा मिस किया मैंने। कल का पूरा एपिसोड अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया सिद्धार्थ शुक्ला को। और बार बार ऐसे लगता है ना यार कि यार ये बंदा नहीं, यार ये नहीं जाना चाहिए था, यार ये हमें बार बार देखना है। यार मेरे रोंगटे आते हैं जब इनका मैं नाम लेता हूं। और कितने सारे वोटिंग ट्रेंड्स किए, और बोला था मैंने कि नंबर 1 पे राज कर रहा है सिद्धार्थ शुक्ला। ये बात मैं कभी नहीं कह सकूंगा। सिद्धार्थ शुक्ला को मुझे देखना है यार, और मैं अभी भी बिलीव नहीं कर रहा हूं कि वो हमारे बीच में नहीं है। सिद्धार्थ यार मिस यू, तुम जहां पर भी हो मिस यू। और क्या भी कहे, अब क्या ही कहे। चलिए अगला कंटेस्टेंट के बारे में कहते हैं ईशान सहगल। ईशान सहगल की अगर बात की जाए तो इन्होंने ये कहा आते ही कि मेरा सपना पूरा होगा कि मैं सलमान खान, जो मैं इनका फैन रहा हूँ, जिनकी पिक्चरें देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। और इस पर वहाँ पे ये मैं पूरा हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे उमर रियाज कहते कि नहीं भाई मुझे तो ट्रॉफी चाहिए, मुझे घर के अंदर भेज दो। सलमान खान बोले कि चलो यहाँ से अब निकल जाओ। इस तरीके की कुछ बातें वहाँ पे कही, लेकिन ये फीलिंग थी सलमान खान के लिए, क्योंकि सलमान खान के लाखों करोड़ों वहाँ पे फैंस है, और कौन नहीं चाहेगा कि उनके साथ वापस स्टेज शेयर किया जाए। जैसे मैं शाहरुख खान का फैन हूं, और मुझे एक ना एक दिन मेरे खुद की पहचान पे शाहरुख सर को वहां पे मिलना है। जी हाँ, तो ये सारी चीजें वहां पे हुई। और बात की जाए तो इनके साथ वहां पे टास्क भी किया, लेकिन कुछ बातें वहां पे ईशान की वहां पे ऐसी लगी कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। यानी कि मैं 10 बार गिरा हूं तो 20 बार उठाऊं ना, 10 बार गिरने के बाद 20 बार कैसे उठेगा? एक बार गिरने के बाद 2 बार उठते क्या आप लोग? तो ये कहीं ना कहीं वहां पे बातों बातों में बहुत ही ज्यादा बातें वहां पे बोल गए। तो ये वहां पे कुछ बातें ऐसी भी घर के अंदर बोल सकते हैं जिसका मुद्दा बन सकता है, और इनको टारगेट भी किया जाता है। लेकिन फिजिक्स की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही हैंडसम बंदा है। और डोनाल्ड बिस्ट कहीं ना कहीं इनको वहां पे लट्टू हो गई। जी हाँ, और डोनाल्ड बिस्ट अगला कंटेस्टेंट, 8वां कंटेस्टेंट थी वहां पे डोनाल्ड बिस्ट। डोनाल्ड नहीं, डोनाल्ड बिस्ट। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड बिस्ट। डोनाल्ड बिस्ट की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी। इसके साथ वो आते ही उमर ने इनके साथ फ्लर्ट किया। इनको कहीं ना कहीं अंदर से ही ईशान वहां पे पसंद आ गया, स्टेज पे ही पसंद आ गया, और इनके साथ बहुत सारी चीजें वहां पे स्टेज पर की। यानी कि जहां जिस तरीके से फाइट हुई थी तो उमर जीत गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ईशान को वहां पे जितवाया। साथ ही ईशान के साथ इन्होंने एक रियल जंगल में इनको भेजा, इस तरीके से हमें दिखाया गया। अब इनका आगे क्या होगा पता नहीं। वहां पर जाने के बाद जब ईशान को भूख लगी थी तो ईशान को वहां पे उन्होंने कुछ वहां पे फ्रूट भी खिलाया, जैसे संतरा था शायद वो कुछ। तो ये सारी चीजें वहां पे दिख रही है, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड बिस्ट वहां पे झुक रही है ईशान के साइड में। देखते घर के अंदर क्या ये दोनों एक होंगे, देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। और बात की जाए इनके ड्रेस, जो रेड वाला वन पीस था वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। जी हाँ, खूबसूरत। डोनाल्ड बिस्ट की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद अगला कंटेस्टेंट यानी 9वां कंटेस्टेंट थी वहां पे अक्सा सिंह। अक्सा सिंह की अगर बात की जाए तो बहुत ही वहां पे इनको फैशन का शौक है। और अक्सा सिंह की बात की जाए तो इनका वॉइस ना बहुत ही वहां पे खूबसूरत है, क्योंकि जो नागिन का गाना था ये बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है। और तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, यानी कि घर के अंदर हमें कुछ अच्छी गाने भी वहां पे सुनने मिलेंगे, और ये वहां पे होगी अक्सा सिंह। और बात की जाए तो ये इनको फैशन का शौक लगा, और इनका ड्रेस भी बहुत अच्छा था। और देखते ये भी मुझे स्ट्रांग लगी कंटेस्टेंट, देखते घर के अंदर जाने के बाद वो किस तरीके से अपना गेम खेलेगी। 10वां कंटेस्टेंट था यानी कि करण कुंद्रा। करण कुंद्रा की बात की जाए तो ये अब तक का इस बिग बॉस के सीजन का मतलब इस 15 सीजन का सबसे बड़ा नाम है। करण कुंद्रा की बहुत सारी बातें चर्चाएं हो रही थी सोशल मीडिया पे, ये आएंगे नहीं आएंगे। होस्ट है, एज अ होस्ट है, जैसे जय भानुशाली भी वहां पे होस्टिंग करते, तो ये भी वहां पे होस्ट है। और ये
इनको जैसे खबरें आ रही है हमारे पास कि ये वहां पे टॉप 5 में लिख के ले लो, वहां पे है। जी हाँ, अब देखते हैं, मिनिमम वीक्स की गारंटी है, कुछ और है, जैसे न्यूज आएगी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ये मैच्योर्ड लगे, ये रॉक स्टार लगे, ये लीडर बनेंगे घर के अंदर, जरूर बनेंगे। देखते हैं भाई घर के अंदर जाने के बाद क्या लगता है। उसके बाद 11वीं कंटेस्टेंट थी अफसाना खान। जी हाँ, जिनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, फिर आ गया, फिर रद्द हो गया, इस तरीके की बातें वहां पे चल रही थी। और अफसाना खान की अगर बात की जाए तो अफसाना खान वहां पे मुझे ऐसा लगा कि घर के अंदर जाती, गुस्सा तो बहुत है, इन्होंने खुद ने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हूं, और लगता भी है फेस से कि बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, लेकिन ये फंस सकती है, यानी कि इनको वहां पे ट्रैप में, प्लान में वहां पे फंसाया जा सकता है। जी हाँ, और ये बहुत ही सीधी सादी है, सलमान खान को भाई बोल रही है। जी हाँ, वो उनके अंदर की अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन कोई लड़की मुझे सलमान खान को भाई कहते हुए नहीं दिखी। हालांकि होंगे ऐसे, लेकिन चलो ठीक है, वैसा दिखता नहीं कभी स्टेज पर जाके इस तरीके की बातें की, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये कंटेस्टेंट मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा, एक प्योर हार्टेड ऐसे लगी मुझे। देखते हैं भाई किस तरीके से वो खेलेगी। और इनका वॉइस, मतलब भर दे झोली मेरी ये मोहम्मद, जो गाना गाया ना भाई, मतलब ऑसम था ये, ऑसम। तो ये मुझे अच्छी लगी। उसके बाद 12वीं कंटेस्टेंट थी मिएशा अय्यर। मिएशा अय्यर बहुत ही चालाक कंटेस्टेंट है। जी हाँ, एस ऑफ स्पेस में वो प्रतीक सेजपाल के साथ थी। प्रतीक भी इस घर में आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इनकी एंट्री जो आज के एपिसोड में आपको देखने मिलेगी। लेकिन बात की जाए मिएशा अय्यर की, तो प्रतीक और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, इस तरीके की चर्चा सोशल मीडिया पे। अब घर के अंदर जाने के बाद इन दोनों की बॉन्डिंग कैसे रहेगी, ये उतना ही ज्यादा दिलचस्प होगा देखने के लिए। और ये भी मुझे स्ट्रांग लगी, क्योंकि पहले ही एक रियलिटी शो का अनुभव है, तो घर के अंदर अच्छा ही खेलेगी। और आखिरी कंटेस्टेंट जो कल के एपिसोड में दिखे, वो थे वहां पे शाहिल श्रॉफ, और ये भी वहां पे मुझे स्ट्रांग लगे। डॉन 2 के जरिए इन्होंने अपनी एंट्री की थी बॉलीवुड में। और मुझे एक अलग बात लगी इन दोनों की एंट्री में, यानी कि मिएशा और शाहिल श्रॉफ, इनका बहुत सारी चीजें, एंट्री वाली चीजें जो है काट दी, और उसके बाद वहां पे वो घर के अंदर दिखाई दे, सीधे घर के अंदर दिखा देते ना यार, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ये सारी चीजें वहां पे आई है निकल के। तो 13 लोग फिलहाल घर के अंदर गए, घर के अंदर वहां पे विश्व सुंदरी किया है, गार्डन एरिया में सारे लोग हैं, घर के अंदर जाने के लिए मनाही है। अब देखते हैं भाई किस तरीके से गेम होगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वहां पे वो काला काला लग रहा है घर, मतलब पॉजिटिविटी नहीं लग रही है। तो ये जंगल वगैरह सब कुछ हटा दीजिए। जी हाँ, और असली जो बिग बॉस है वो शुरू कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि ये स्प्लिट्स विला नहीं है, ये रोडीज नहीं है, ये है बिग बॉस। और बिग बॉस के फैंस और बिग बॉस एक अपने आप में खास है। जी हाँ, आपका क्या है कहना? ये था मेरा आज का रिव्यू। ये मुझे कुछ स्ट्रांग लगे, कुछ वीक लगे, कुछ वहां पे ज्यादा आगे तक जाएंगे, कुछ वहां पे बीच में खिसक जाएंगे, और कुछ वहां पे फाइनलिस्ट भी होंगे। जैसे फाइनलिस्ट कौन होगा? करण कुंद्रा, जय भानुशाली, तेजस्वी प्रकाश, ये बहुत ही स्ट्रांग लगे। और जो बीच में निकल सकते हैं वो थे वहां पे विशाल कोटिया निकल सकता है, जो अभी आई, जो अफसाना खान भी निकल सकती है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो निकल सकते हैं। उमर भी वहां पे आगे तक जाएंगे। जी हाँ, लेकिन देखते हैं भाई कौन कौन वहां पे आगे तक जाएगा, रहेगा और बिग बॉस में धमाल मचाएगा, क्योंकि पता नहीं लगता किसका कैरेक्टर कैसा है और किस तरीके से ये सारा गेम वहां पे अपने आप खींचेगा। क्योंकि जैसे असीम रियाज, ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन सीजन 13 होने के बाद असीम रियाज के भाई फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी बन गई है। तो देखते हैं उस तरह से कौन सा कंटेस्टेंट वहां पे आगे जाता है, अपना गेम दिखाता है। मेरा रिव्यू अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे मुझे इनका लहजा समझ में आएगा भाई, एक एक की एक्टिंग करके आपको जरूर दिखाऊंगा। जी हाँ, सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।